Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing fine. Today I will share the tutorial of how to make your hard texture soft. अभी जैसे आपने पहले पार्ट देखा वो रीयूज सीमेंट का टेक्सचर है जो कि थोड़ा सा हार्ड हो गया था। मैंने उसको सॉफ्ट करना था तो मैंने सोचा ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूँ और मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि कैसे आप अपने टेक्सचर को सॉफ्ट करती हैं। अच्छा, ये मेरे पास रीयूज सीमेंट का टेक्सचर था जो थोड़ा सा हार्ड हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ था, तो मुझे बस थोड़ा सा लिक्विड सेपरेट करना था। अब वो लिक्विड सेपरेट मैं कैसे करूँगी, पहले मैंने सारा टेक्सचर पानी में डाल दिया, पोरिंग कर दी। बहुत ज़्यादा पानी लेना है आपने, एक्सेस पानी लेके आपने उसमें सारा टेक्सचर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। फाइन मिक्सिंग होनी चाहिए कि सारा आपका टेक्सचर पानी में डिज़ोल्व हो जाए यूनिफॉर्मली। फिर क्या होगा कि जितनी भी हार्डनेस जो चीज़ टेक्सचर को हार्ड करती है वो होता है सीमेंट, तो वो जितना उसमें मिक्स करेंगे ना वो सारा ऊपर जो पानी होगा उसमें लिक्विड आ जाएगा। वो सिर्फ पानी नहीं होगा, उसके अंदर आपका टेक्सचर भी होगा। तो हम उसको अच्छे से मिक्स करके तो ऊपर से सारा लिक्विड सेपरेट कर लेंगे। तो जो आप बाद में नोट करेंगे कि जो लिक्विड हमने सेपरेट किया होगा वो पानी नहीं होगा बल्कि उसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर भी होगा। तो वो फिर इस तरह टेक्सचर सॉफ्ट हो जाते हैं। और एक सब्सक्राइबर थी, मुझसे उन्होंने बहुत पूछा था कि कैसे पता चलता है कि हमने सीमेंट से हार्ड हो गया टेक्सचर या सैंड से। तो जितने हमारे पास डर्ट वाले टेक्सचर होते हैं ना, क्ले हो गई, मड डर्ट हो गई, कोई भी डर्ट, वो हमारी सैंड की वजह से हार्ड होता है। तो उसका सेपरेट करने का तरीका होता है कि आप ज़्यादा पानी में दूसरे उसमें पोर कर लें, जो नीचे रह जाएगी वो सैंड होगी, वो टेक्सचर को हार्ड करी होगी। लेकिन ये जो दूसरे सैंड सीमेंट वाले टेक्सचर होते हैं, जो मेरे पास यहाँ पे था रीयूज सीमेंट वाला टेक्सचर, तो इसमें हमारे पास सैंड हार्ड नहीं कर रहा होता, सीमेंट हार्ड कर रहा होता है। तो हम ऊपर से लिक्विड सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो सेपरेट लिक्विड हम करते हैं इसका आप अलहदा से भी टेक्सचर बना सकते हैं किसी भी डर्ट का, या फिर आप उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। या फिर आपका कोई टेक्सचर जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और बाइंड ना हो रहा हो, आप ये लिक्विड उसमें डालेंगे तो वो टेक्सचर अच्छे से बाइंड हो जाएगा। मतलब ये ज़ाया नहीं होता ना, आप ज़ाया करिएगा। तो इस तरह मैं अपना ये टेक्सचर सॉफ्ट करूँगी। मैंने ज़्यादा लिक्विड सेपरेट नहीं किया क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये टेक्सचर जितना हार्ड नहीं होता था। और अगर आपका टेक्सचर ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो आप कोशिश करें कि शेप्स बनाते हुए पानी कम डाल लें, वो एडजस्ट हो जाता है। और ये मेरा टेक्सचर हार्ड क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने इसको बाइंड करने के लिए रीयूज सीमेंट जब बहुत ज़्यादा रीयूज हो जाए ना तो वो बाइंड होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल दिया था, तो उसकी वजह से मुझे लगता है ये हार्ड हो गया। तो अब मैंने जो ऊपर से सेपरेट किया है वो लिक्विड था, वो लिक्विड मैंने सेपरेट कर लिया। अब उसकी मैं डर्ट भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं उसको किसी और टेक्सचर में भी डाल सकती हूँ जो हार्ड ना हो रहा हो। तो यहाँ पे मैं मिक्सिंग ही करी जा रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मिक्सिंग इज़ वेरी सेटिस्फाइंग टू डू, वेरी सेटिस्फाइंग टू वॉच, बट मोर सेटिस्फाइंग टू डू। तो अब उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं अपने टेक्सचर कैसे सॉफ्ट करती हूँ। सैंड सीमेंट वाले टेक्सचर ऐसे सॉफ्ट करती हूँ, डर्ट्स वाले तो सैंड अलग कर लेती हूँ। मेरे पास वैसे डर्ट्स वाले टेक्सचर हैं भी कम, क्योंकि आप सबको मेरे ग्रिटी टेक्सचर ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मुझे खुद भी पर्सनली ग्रिटी टेक्सचर ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्रम्बल करना। और अब ये मैं यहाँ पे मिक्स ही करी जा रही हूँ। उसके बाद फिर लिक्विड सेपरेट हो जाएगा, फिर मैं इसकी शेप्स बनाऊँगी। फिर नेक्स्ट जो उसकी वीडियो डालूँगी वो मैं ज़रूर टैग कर दूँगी कि ये ट्यूटोरियल का रिज़ल्ट है। फिर देखेंगे कि टेक्सचर सॉफ्ट हुआ है या इसमें अभी और भी सख्ती है, एटीट्यूड है, तो हम वो एटीट्यूड भी निकाल देंगे बाद में, कोई मसला नहीं है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ट्यूटोरियल चाहिए किसी भी टेक्सचर का, या आप लोगों को व्लॉग्स चाहिए, और व्लॉग्स चाहिए तो उसमें चाहिए क्या। मुझसे व्लॉग नहीं रिकॉर्ड होता, आई डोंट नो व्हाट टू से, व्हाट टू डू। तो प्लीज़ रिकमेंड मी समथिंग इफ़ यू वांट टू वॉच एनीथिंग न्यू इन माय चैनल, सॉरी। और आप क्रम्बलिंग आइडियाज़ दे सकते हैं, आपने कैसी वीडियोस देखनी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अब मैं लिक्विड सेपरेट कर रही हूँ। अब ये जो, अच्छा, आपने पानी इतना ज़्यादा लेना है कि अब ये जो मैं लिक्विड सेपरेट कर रही हूँ ये सिर्फ पानी नहीं है, इसमें आपका टेक्सचर भी है। और तो ये लिक्विड सेपरेट करने के बाद आपके टेक्सचर की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। मेरे टेक्सचर वैसे भी कम ही है क्वांटिटी में, लेकिन अब मैं उनको इंक्रीज़ करूँगी इंशाल्लाह ताला। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हो गया है, तो अब मैं अपनी वर्क प्लेस भी शिफ्ट कर लूँगी। इस वाली वर्क प्लेस पे बहुत शोर होता है, आप लोगों ने भी नोट किया होगा। मेरी न्यू वीडियोस होती हैं इसमें बहुत शोर होता है, मैं तो खुद बहुत इरिटेट होती हूँ, लेकिन फिर मैं बना लेती हूँ, न्यू तो बनानी पड़ती है। अब इंशाल्लाह ताला मैं फिर वर्क प्लेस शिफ्ट कर लूँगी तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह शोर नहीं आया करेगा, अच्छी वीडियोस होंगी। यहाँ पे बस लिक्विड सेपरेट करी जाएँ।
अगर आपका टेक्सचर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना, तो ये ऊपर जितना भी लिक्विड है ये आप सारा ही सेपरेट कर लीजिएगा। मैंने सारा नहीं किया क्योंकि ये इतना ज़्यादा हार्ड ही नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई भी ये मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, ये कोई इतना एक्सपर्ट ट्यूटोरियल था। एक्सपर्ट ट्यूटोरियल बहुत पड़े हैं यूट्यूब पे, आप देखें बाकी सारे एएसएम आर्टिस्ट के। रेड क्वीन एएसएमआर के ट्यूटोरियल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो बहुत डिटेल में बताती हैं और बहुत अच्छा बताती हैं। आई लव हर एवरी चैनल, इवन द व्लॉगिंग चैनल, आई लव हर, आई नेवर मिस हर व्लॉग। और उसके ट्यूटोरियल बहुत यूज़फुल हैं उनके। शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस गर्ल बाय नेचर। मैंने उनसे थोड़ी सी बात भी की हुई है। ये देख लें, यहाँ पे मैंने इतना टेक्सचर लिक्विड सेपरेट किया है और ये हमारे पास टेक्सचर आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।